हाय ब्यूटीफुल सोल्स, होप आप अमेजिंग हैं। आज हम डिवाइन मस्कुलिन के फीलिंग्स को देखने वाले हैं। कैसा कुछ रहेगा आपका इमोशंस फीलिंग्स, डिवाइन मस्कुलिन फीलिंग्स फॉर डिवाइन फेमिनिन। जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या उनके पार्टनर, लवर, हस्बैंड की एनर्जीज कैसी रहेंगी, उनकी भावनात्मक स्थिति कैसी रहेगी, क्या कुछ गड़बड़ चल रहा है, क्या कुछ अच्छा चल रहा है, अगर कुछ गड़बड़ है तो उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इन दिस रिलेशनशिप। तो टैरो कार्ड रीडिंग करने वाला हूँ। इसके लिए मैं मोनोलॉजी, ओशो टैरो डेक, पावर टैरो डेक का इस्तेमाल करने वाला हूँ। दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लें। सो नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, मैं होंगे द स्ट्रो लाइफ प्रिपरेशन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं ओशो टैरो डेक से डिवाइन मस्कुलिन के लिए जो एनर्जीज, जो करंट एनर्जीज आ रही हैं, जो फीलिंग्स आ रही हैं, उसको देख लेता हूँ। डिवाइन फेमिनिन के लिए आखिर क्या वो क्या सोच रहे हैं। जो पहला कार्ड आ रहा है, दिस कार्ड इज रिलेटेड टू आइसोलेशन। मतलब कहीं ना कहीं वो एकांत में जाने की कोशिश करेंगे, अकेला रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो कोई ना कोई एनर्जीज को रिलीज करना चाह रहे हैं। इसके पीछे पर्पस वही है। अगर वो अकेला रहना चाह रहे हैं, आपको कोशिश करनी चाहिए थोड़ा सा आप उसे उन्हें स्पेस दें। नो डाउट आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन ये जो कार्ड होता है वो रिलीजिंग का होता है। जैसे कि एक पर्सन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रिलीज कर रहा है, एक कोल्ड स्टोन में जा रहा है, मतलब आइस जैसा बना हुआ है, वो पिघलने की ज़रूरत है। जैसे आइस मेल्ट होती है वैसे उनका दिल भी धीरे धीरे पिघल जाएगा आपके लिए। उनके मन में भी आपके लिए इमोशंस ज़रूर आएंगे अगर वो रिलीज़ कर पाएँ। कई बार स्टक हो जाती हैं फीलिंग्स, तो अगर आप चाहने लगते हैं सामने वाला मुझे रिस्पॉन्स करे, प्यार करे, लेकिन उनका हृदय बहुत कठोर, जस्ट लाइक आइस हो जाता है, उसको कुछ मेल्ट करने की इस समय ज़रूरत है। नेक्स्ट जो कार्ड आ रहा है वो पार्टिसिपेशन का आ रहा है। तो दिस कार्ड इज़ रिलेटेड टू, उनको किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कराइए, कोई ना कोई हीलिंग कराइए, या अगर वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो उनके एलिमेंटल बैलेंस हो रहा है। मतलब कि वो कहीं भी अगर बिजी रहेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनकी एनर्जीज बैलेंस होंगी और वो ज़्यादातर एक्सप्रेस कर पाएंगे अपनी इमोशंस को। अगर आप ये चाहती हैं कि वो आपके बीच और उनके बीच का रिलेशनशिप बेहतर हो, वो अच्छे से रिस्पॉन्स करें, तो ये ज़रूरी है वो कहीं पार्टिसिपेट करें। क्योंकि कई बार हम पार्टिसिपेट करते हैं, कहीं क्रिया करते हैं, एक्शंस करते हैं, तो हमको उसका रिजल्ट इस तरह से देखने को मिलता है कि हम रियलाइज़ कर पाते हैं। इसी वजह से ये कार्ड आया है। नेक्स्ट जो कार्ड फ्यूचर रीडिंग में आ रहा है वो द लवर का कार्ड आ रहा है। यहाँ पे एक हार्ट, एक हारमोनियस बैलेंस आ रहा है। अच्छा कार्ड है, डिवाइन फेमिनिन के लिए गुड न्यूज़ है। तो ये अच्छी चीज़ होती है। उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स बहुत हाई हैं, नो डाउट, पर कई बार वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे एक आइसोलेशन का कार्ड आया है। तो फीलिंग्स तो यहाँ हाई आ रही हैं। आपके जो ट्विन फ्लेम हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशंस बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं। तो इस समय जो एनर्जीज हैं वो इस तरह की आ रही हैं, फीलिंग्स भी हाई हैं, आपके लिए अट्रैक्शन भी हाई रहेगा, क्योंकि लवर का कार्ड फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल अट्रैक्शन को भी दिखाता है। और इस समय जो मोनोलॉजी में कार्ड आपका आया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वेविड मून है एक तरीके का। ये मून की जो फेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन से रिलेटेड होती है। तो उनका मूड जो है स्विंग हो रहा है, उनका मन जो है काफ़ी बार बदल रहा है, और वो कुछ सेट करने की कोशिश कर रहे हैं इमोशंस वाइज आपके लिए, लेकिन वो सेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका बिहेवियर भी बदल रहा है साथ साथ। इसी वजह से वो फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस वजह से ये कंफ्यूज्ड एनर्जी होती है। तो आपको ये दिखाना होगा आपकी एनर्जीज बहुत स्टेबल हैं, तभी वो आपसे अच्छे से अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएंगे। अगर ट्विन फ्लेम सेपरेशन चल रहा है तो इस समय तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने पार्टनर को थोड़ा वैल्यू दीजिए, थोड़ा स्पेस दीजिए। दिस रिलेशनशिप डेफिनेटली हील, क्योंकि अभी न्यू मून के बाद, अभी ये जो पूर्णिमा आई थी उसके बाद काफ़ी सारे लोगों की रिलीजिंग हुई है। आफ्टर दिस मंथ आपको काफ़ी कुछ एनर्जीज हाई महसूस होंगी, क्योंकि मैंने प्रीवियस रीडिंग करी हुई है। मंगल भी बहुत अच्छे स्टेज में चल रहे हैं, मार्स अपने ओन हाउस में चल रहे हैं, जो कि ये दिखाते हैं मस्कुलिन एनर्जी काफ़ी राइज रहेगी। डोमिनेंस में भी आपकी लाइफ में थोड़ा बढ़ सकता है, आपके पार्टनर के द्वारा किया जाए।
मस्कुलिन एनर्जी राइज रहेगी, थोड़ा एग्रेशन आ सकता है, लड़ाई झगड़ा फाइट भी ज़्यादा हो सकता है, तो उसको अन्यथा ना लें, अपने आप पे वर्क करें और जो भी गाइडेंस दिया जा रहा है उस पर वर्क करें। अब हम पावर टैरो डेक, ये गाइडेंस के बेसिस पे मैं रीडिंग कर रहा हूँ, तो ये जो कार्ड इसमें आ रहा है उसमें 7 ऑफ माइकल आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्कएंजल माइकल किसी पर्सन को, मस्कुलिन साइड को बैलेंस कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक पाथ दिखा रहे हैं। आपको एक पाथ दिख रहा होगा, उस पाथ पे ये पर्सन जाने वाला है। उसी तरह आपको भी प्रोटेक्शन एंड अपने डिवाइन मस्कुलिन को एक पाथ दिखाना है, और ये पाथ अगर आप दिखा देंगे तो डेफिनेटली वो उस रास्ते पे चलेंगे, उनकी हीलिंग होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अलोन रहने के लिए कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ों को डिटेल से एनालिसिस करना है, उसका रिव्यू करना है और समझना है हमारे बीच ऐसी फाइट क्यों चल रही है, प्रॉब्लम क्यों चल रहा है, उसे ठीक करने की ज़रूरत है। 9 ऑफ रफेल आ रहा है, तो डिवाइन मस्कुलिन को कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट के पीछे पड़े हुए हैं। जैसे एक चिराग को घिसता हुआ एक पर्सन दिख रहा है। 9 ऑफ रफेल इज रिलेटेड टू योर हार्ट चक्र। डिवाइन मस्कुलिन डेफिनेटली फीलिंग्स हैं, लेकिन वो आपसे एक्सप्रेस नहीं करेंगे क्योंकि अभी वो विश मैनिफेस्ट करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। 99 के चक्कर बड़ा खतरनाक होता है, तो वो 99 के चक्कर में पड़े हुए हैं। वो ये चाहते हैं कि वो जो चीज़ें सेट किया है उन्होंने, जो चीज़ें अरेंज की है वो इस समय करें। जो कलेक्टिव रीडिंग है, ओवरऑल जितने भी मस्कुलिन साइड में लोग होंगे, इवन आप फेमिनिन होंगी, आप में मस्कुलिन साइड बड़ी होगी, तभी भी ये रीडिंग आप पर असर करेंगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनलाइज रीडिंग नहीं है। क्योंकि जब हम पर्सनल रीडिंग करते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है, डिफरेंसेस आ सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड आपका आ रहा है वो 6 ऑफ एरियल का आ रहा है। सी इज अ एंजल जो आपको नेविगेट कराती हैं, स्टेबिलिटी लाती हैं आपके लाइफ में, नर्चर करती हैं, केयरिंग करती हैं, आपको बैलेंस करती हैं। तो डिवाइन मस्कुलिन कहीं ना कहीं रूट चक्र डिस्टर्ब हो रहा है, उनको चाहिए कि कुछ एक्सरसाइज शुरू करें, अदरवाइज हेल्थ में कुछ इश्यूज शुरू हो सकते हैं। क्योंकि ये फ्यूचर रिलेटेड कार्ड है, तो ये दिखाता है कि डिवाइन मस्कुलिन को रूट चक्र पे इस समय काम करना चाहिए, मार्स पे काम करना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर उनकी नींद को इम्बैलेंस हो रहा है, डिस्टर्बेंस आ रहा है, क्योंकि केयरिंग, नर्चरिंग, मदरली नेचर बढ़ रहा है, तो आपको भी थोड़ा मदरली फॉर्म में आना है अपने डिवाइन मस्कुलिन को हील करने के लिए, अपने शिव को हील करने के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम चल भी रहा है तो डेफिनेटली 100% वो सॉल्व हो ही जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर रही हैं, अगर इन चीज़ों को स्टेबल कर रही हैं, तो यहाँ पे मदरली नेचर आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे डिवाइन मस्कुलिन इस समय भी जाएंगे। अब कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड वे से फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगा, करियर में ग्रोथ मिल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आसार दिख रहे हैं। थोड़ा सा काइंडनेस इंक्रीज करना है उनके अंदर, थोड़ा सा कठोर हो रहे हैं। डेफिनेटली इस समय आप देखेंगी कठोरता बढ़ेगी, थोड़े से हार्श और रूड हो जाएंगे, क्योंकि इस वजह से मस्कुलिन एनर्जी हाई है और ये प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। तो आप नेचुरल हैं, कुछ दिनों में ये प्रॉब्लम जो रूडनेस है वो हील हो जाएगी, उसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी। दोस्तों ये था बेसिक एनालिसिस जो इस समय कलेक्टिव रीडिंग चल रही है, ओवरऑल मस्कुलिन एनर्जी पे ये प्रभाव पड़ रहा है। इंडिविजुअली थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस आएगा, लेकिन जनरल रीडिंग दोस्तों यही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।